जय हमारे महान जीवित पवित्र सामर्थ्य राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम एक विषय में बात करते हैं। जो लोग बपतिस्मा लेते हैं और अपने मन को, अपने हर एक रवैया को सिद्ध देते ही नहीं हैं। मेरे प्रियो, ये खाने और पीने का काम नहीं है। ये एक वो चीज़ है जिसने स्वर्ग से उतर कर हमारे लिए अपना लहू बहाया। इसे आप हल्के में ना लें, इसे सीरियसली अपनाएं, तभी आप बपतिस्मा लें। अपने चर्च में जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ पर अपने मन को खोलकर, अपने मन के कल्पनाओं को खोलकर उस चर्च में जड़ के साथ बैठो वहाँ पर, ताकि उसकी कलाम को सुनो और ग्रहण करो। और जिस प्रकार हमें भूख लगती है, उस भूख को लेके जाओ, ताकि आपके अंदर वह कलाम बैठे, ताकि आप बपतिस्मा ले सको। बपतिस्मा लेकर और उसकी आज्ञाओं पर न चलना, मेरे बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, यह एक मृत्यु का मार्ग बन जाता है। क्योंकि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई। उस कीमत को हम जब बगैर जाने ही बपतिस्मा ले लिया, और हम सब काम वो करते हैं जो संसार में होता है। खासकर उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेकर और सारे काम वो करते जो संसार के हैं। प्रभु इनमें नहीं हो सकता, इसके लिए भरमाए नहीं। घुटने टेक के प्रार्थना करें, प्रभु मैंने बपतिस्मा लिया है, तो हमारी आत्मा का भी बपतिस्मा दे। दिखावट का नहीं, दिखावा का नहीं। मैं हमेशा अपनी पत्नी से भी बोलता हूँ कि अपने बाहरी श्रृंगार को उतार दो और अंदर के श्रृंगार को, जो आत्मा का श्रृंगार है, उसे अपनाओ। मैं देखता हूँ जब कहीं जाता हूँ शादियों में, तो मसीह बहनें इतना कलर करके चलती हैं कि उनकी शक्ल देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। अरे मेरी बहनों, जिस प्रकार आप पैदा हुई हो, वो शक्ल आपकी बहुत अच्छी है, वो प्रभु की ओर से है। जिस वक्त मूसा प्रभु की उपस्थिति में से लौट कर आया तो उसका मुंह चमक रहा था। वो ब्यूटी पार्लर में नहीं गया था, वो एक सामर्थी और सृष्टि, आकाश पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में से निकल कर आया। वहाँ ताजगी है, आत्मा की ताजगी है, आत्मा का पावर है। वहाँ आत्मा को साफ करने का, आत्मा को किस पावर की आवश्यकता है, वो वही मिलता है हमें खुदा के पास। तुम्हारे श्रृंगार करने से नहीं मिलेगा। अपने मन को फेरो, तभी तो उसने कहा है, मन फिराओ लौट आओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमारे मन ठीक नहीं है, हमारे विचार ठीक नहीं है। हम दिन भर उस समय को ख़राब करते हैं जो समय हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु ने हमें देना, क्या आप समय को देना जानती हैं? नहीं, हमें समय देना प्रभु में अवश्य चाहिए। हमारे क्या घुटने दिन में 1-2 बार प्रभु को याद करते हैं? नहीं करते हैं। आप टिकटॉक में लगे रहते हैं, आप दुनिया की बातों में, इधर उधर की चुगल फेरी की बातों में आप लगे रहते हैं, प्रभु के पास नहीं आते हैं। जो प्रभु के पास होता है, उसका स्वभाव आप खुद देखकर जानते हैं। इसके लिए लौट आएँ, मन फिराएं। स्वर्ग का परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहले वो न्याय अपने दासों से करेगा। तुमने किस तरीक़ा का रवैया अपने बच्चों में डाला, और तुम्हारे बच्चों का फिर हिसाब होगा, जबकि तुम उसके कलाम को सुनकर भी उसके मार्ग पर न चली, अपने संसार की अभिलाषाओं में। अरे शादी करनी है, अच्छी बात है, शादी पहले प्रभु से करो। वो तुम्हारे जीवन के सब शादी के कीटाणु ख़त्म कर देगा, और तुम उस शांति में पाए जाओगे जो शांति आपके अंदर होनी चाहिए। वहाँ पर कोई नहीं होगा पिता, कोई हमारी पत्नी नहीं होगी, कोई हमारा परिवार नहीं होगा। वहाँ हम सब एक भाई बहन होंगे, एक समान स्वर्ग में। कोई नहीं होगा वहाँ पर, हाँ वहाँ हमारी भाभी खड़ी है, वो हमारी साली साहब खड़ी है, वो हमारी सासू माँ खड़ी है। नहीं, वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ सब एक होंगे और सब उसी के मन के चलाए चले होंगे, वही लोग होंगे वहाँ। तो लौट आए, मन फिराएं, स्वर्ग का राज निकट है। अपने आप को फेरो, अपने आप को उसकी ओर फेरो, ताकि तुम जीवन पाओ। जीवन का श्रोता वही है।
यीशु मसीह, दूसरा कोई नहीं है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तभी करेगा जब तुम जानने की कोशिश करोगे। ओके, हमारे पास ऐसी ऐसी गवाहियाँ हैं जिनको आप देखकर ताज्जुब करोगे, ये कैसा होता है। मैं गुनहगार हूँ, अब से नहीं, जब से मैं पैदा हुआ तब से, पर जागृत मुझे उसने मुझे ये किया है। ये एक पल भर में उसने मुझे छुटकारा दिया है। 2018 6 तारीख 3रा महीना, ये दिन की 2 बजे से छुटकारा दिया था मुझे। ये बहुत बड़ी गवाही है। अब प्रभु के काम आप करता है, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, वो करता है। वो कहता है तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा। मैं यदि प्रार्थना करूँगा तब भी मेरे साथ है। किसी भी मार्ग से होकर निकलूँगा, वो मेरे साथ है। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। आप सबकी आंखें ज्योति में हों। आज के इस वचन को ध्यान से दें, ध्यान से सुनें और समझें प्रभु क्या कहता है। यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन।